ये एक्सेल ट्यूटोरियल का 7वां वीडियो है। इसमें मैं कुछ चार्ट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे पाई चार्ट, कॉलम चार्ट और नेम रेंज को डिफाइन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे कुछ डाटा है, तो इसी को सेलेक्ट करते हुए पाई चार्ट बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स है, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, अधिक नहीं, जो है उसी को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए इंसर्ट के अंदर चार्ट्स ग्रुप है, उसी के अंदर आप देखिए पाई चार्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे फिर कॉलम चार्ट का आता है। तो आप उस पर पॉइंट कीजिएगा तो आपको दिख जाएगी कैसा चार्ट बनेगा। तो स्टार्टिंग में 2 कॉलम है, तो पाई चार्ट बनाता हूँ पहले। तो पहला नंबर पे जो आता है उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ड्रैग वगैरह कर सकते हैं, इसका साइज छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि एक चार्ट टूल आ गया है, पहले नहीं था। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चला जाएगा, फिर चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाता है। तो ये चार्ट टूल के अंदर आपको दिख रहा होगा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, पॉइंट कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि कैसा आप बना सकते हैं इसको। फॉर्मेटिंग वगैरह हो गया एक तरह से, कैसा डिज़ाइन देना चाहते हैं। इसके अलावा वगैरह आप लेआउट वगैरह भी इसके चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्विच कर सकते हैं रो कॉलम को, यहाँ पे आके आप कस्टमाइज जैसे परसेंटेज ये सब देख सकते हैं कि परसेंटेज आपको दिख रहा है कि मोबाइल का परसेंटेज क्या है, कैसा सेल हुआ है। टाइटल आप देख रहे हैं सेल है, तो यहाँ पे सेल को कितना परसेंट सेल हुआ है वो बता रहा है कि मोबाइल का, जैसे कि ब्लू कलर में मोबाइल है 34% हुआ है, सबसे ज़्यादा ईयरफोन हुआ है 43%। तो बस इस यहाँ पे ये सब है। उसके अलावा आप चेंज कलर वगैरह कि कैसा कॉम्बिनेशन चाहते हैं, जैसे कि अभी पहला कॉम्बिनेशन है कि इस कॉम्बिनेशन के अनुसार ये चल रहा, तो नीचे जाएंगे उसके कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, तो ये सही लग रहा तो इसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और क्विक लेआउट में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आप इनर आउटर दिखा सकते हैं वगैरह, ये दे देता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको ऐड चार्ट दिख रहा है, तो ऐड चार्ट में आप जाइएगा तो आपको चार्ट टाइटल दिख रहा होगा, यहाँ पे सेल दिख रहा है आपको, बार चार्ट में यहाँ सेल दिख रहा है, ये टाइटल है, नन कर दीजिएगा तो हट जाएगा। फिर इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि अबव चाहिए या सेंटर में चाहिए। इसके अलावा आप डाटा लेवल, तो डाटा लेवल जैसे कि इसके अंदर का जो 43% 34% उसको आप कहाँ चाहते हैं, इनसाइड चाहते हैं या आउटसाइड चाहते हैं। आउटसाइड ये वाइट में है इसलिए भी पता नहीं चल रहा, ये आउटसाइड दिख रहा होगा। अगर इसको ब्लैक में कर दूंगा तो बेस्ट फिट वगैरह सेंटर, या आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसी के अलावा लेजेंड है, तो लेजेंड मतलब ये होता है, इसको लेजेंड बोलते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, लेजेंड पे जाऊँगा तो नन कर सकते हैं कि हटा देना, या फिर टॉप में था या राइट लेफ्ट बॉटम, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन आप समझ रहे होंगे। फिर सेलेक्ट डाटा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बाहर लिख देता हूँ, जैसे ईयरफोन के अलावा कुछ मैं लिख देता हूँ SD कार्ड्स हो गया, SD कार्ड्स हो गया। तो SD कार्ड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कुछ इसमें भी सेल हुआ है 800 कुछ। तो अगर मैं चार्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखें कि कुछ बस यहाँ तक सेलेक्टेड है। अब SD कार्ड को भी आपको चार्ट में सेलेक्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं जाऊँगा तो एक एरो सा आ जाएगा, उस पर जाना है, क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक ड्रैग, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। और SD कार्ड का भी दिखने लगता है कि 19% ओवरऑल हुआ है उसका भी सेल। आपको हटाना है तो आप सिंपली यहाँ पे है, इस पे जाएंगे, इस कॉर्नर पे जाएंगे तो एक एरो आ जाएगा, ये वाला एरो याद रखना है, क्लिक करना है और ऊपर कर लेना है। आपको बस 2 चाहिए, बस 2 का कर लीजिए। पूरा चाहिए पूरा कर सकते हैं, नहीं तो 3 सही है। डिलीट करना यहाँ से हटा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ फॉर्मेट में जाते चलिए आप, तो फॉर्मेट में आप देख सकते हैं डिज़ाइन का यहाँ तक हो चुका होगा। और फॉर्मेट में कुछ चेंजेस वगैरह अंदर के, जैसे कि 34 ये सब जो लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, वर्ड आर्ट, वर्ड स्टाइल में जाएंगे तो ये चेंज कर सकते हैं। ब्लैक चाहिए था, ब्लैक कर देता हूँ। उसके अलावा आप जैसे बैकग्राउंड में वाइट दिख रहा होगा तो सेव फिल में जाएंगे, बैकग्राउंड को क्लिक करते हुए तो जैसा आप उस पर पॉइंट कीजिएगा तो आपको दिखने लगेगा कि कैसा आप चेंज कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आप नीचे जाइएगा तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में है। दूसरा दूसरा इसका गाइडलाइन जैसे मिक्स कलर होता है कि कैसा आप, इसको मैं चुन लेता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है। तो अगर आपको सिर्फ 43 का कलर चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक करके आप फिल कलर पे जाइएगा तो सब पूरा कलर चेंज होगा। सिर्फ 43 सेलेक्ट नहीं हुआ, पूरा ये सर्कल पूरा सेलेक्ट हो गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले जिसको सेलेक्ट करना उस पर एक क्लिक करके 1 सेकेंड बाद फिर से एक बार क्लिक, तो सिंपली ये सेलेक्ट हो गया। अब आप फिल कलर पे जाके चेंज कीजिएगा, सिर्फ इसका कलर चेंज होगा। गाइडलाइंस पे जाके या टेक्सचर पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसा आपको लगता है सही। और यहाँ पे भी आप बहुत कुछ फॉर्मेटिंग, ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसा इसको फॉर्मेट करेंगे। जैसे कि इस पर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए इसका साइज़ छोटा बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे चेंजेस आते हैं। ये बता रहा है कि किस रेशियो में, ये जो साइज है किस रेशियो में यहाँ पे वो बता रहा है। शेप्स आउटलाइन, इसके अंदर जो शेप है ये जो सर्कल का, इसका आउटलाइन कैसा आप देना चाहते हैं। बैकग्राउंड का भी सब कुछ चेंज हो जाएगा। और डिज़ाइन में आता है। अब डिज़ाइन में एक चीज़ है यहाँ पे चार्ट टाइप। तो चार्ट टाइप पे अगर जाऊँगा मैं तो यहाँ पे अभी पाई चार्ट दिख रहा, तो चार्ट टाइप पे जाके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे कॉलम में जाना है तो यहाँ पे कॉलम्स में आपको दिख भी रहा है कि कैसा फॉर्मेट मिलेगा आपको, ऐसा या फिर ऐसा। तो जैसा लगता है इस पर सेलेक्ट, आपको ये सही लगता है इस पर सेलेक्ट करके मुझे ये सही लग रहा है तो ओके कर लूँगा, तो ये कॉलम चार्ट हो जाता है। इसके फिर से आपको चेंज करना है, वही डिज़ाइन पे जाना है और चार्ट टाइप पाई पे जाना है, पहले पे क्लिक करके ओके कर लेना है, वापस आ जाता है। अब इसी का लास्ट बता देता हूँ मूव चार्ट में, कि मूव चार्ट का मतलब होता है कि आप इस चार्ट के, ये जो चार्ट है इसका अलग एक पेज बना देना। तो मूव चार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम पे सेलेक्टेड है, न्यू सीट पे करूँगा, करके ओके कर लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं एक चार्ट बन गया और चार्ट 1 नाम से बना। तो आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ पाई चार्ट, एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे दिख रहा सिंपली। तो चेंज करना इस पे जाइए सेलेक्ट करके या फिर ये नहीं, ये मूव चार्ट पे जाना है, ऑब्जेक्ट एम पे क्लिक कर लेना, सीट 1 जैसा था वैसा ही ओके कर लेना, तो वापस ये आ जाता है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ साथ अब दूसरे पेज में मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैंने पहले से तैयार करके रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स है, मोबाइल पेन ड्राइव वगैरह, और कुछ ईयर्स है। तो यहाँ पे ये सेल हो रहे हैं, ये सेलिंग मतलब इतने क्वांटिटी में सेल हुए हैं, ऐसा कुछ डाटा बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे ये पाई चार्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये 4 कॉलम में बना हुआ है। अगर 4 कॉलम में बना तो ये पाई चार्ट नहीं बन सकता। पाई चार्ट में सिर्फ 2 कॉलम के अनुसार ही पाई चार्ट बना सकते हैं। तो ये तो सिंपली अगर बात करूँ तो ये कॉलम चार्ट बनेगा। तो इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके और यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इंसर्ट पे कॉलम चार्ट पे जाके पहला नंबर पे जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट बन के तैयार है। अब इस पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ जो 1997 है इसको ये समझ नहीं पा रहा कि ये 1997 क्या है। ये एक तरह से इसको नंबर वाइज ले रहा कि ऐसा कोई मतलब होता ना सेल में ले रहा। इसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1997 जो है ये कोई सेल का नंबर नहीं है, ये ईयर्स है ये सब। तो इसको बताने के लिए पहले इस पर क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट हटा देता हूँ। और इसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा और 1997 के आगे में आप इंटर के बाजू में आपको दिख रहा होगा बगल में एक डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो उस पर क्लिक कर लेना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लिक करके अगर आप एंटर कीजिएगा तो ये देखिए आपको आगे की ओर इसको ले चल जाता है।
उसी तरीके से ये बताता है कि ये एक तरह से मतलब टाइटल है, एक तरह से बता रहा है कि ये हेडिंग हो सकता है, तो किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है एक तरह से। सिंपली सबको उसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना ताकि उसे पता चले कि ये हेड है एक तरह से। चलिए अब इसको सेलेक्ट करके वही इंसर्ट के अंदर कॉलम पहले नंबर पे। तो अब देखिए ये ले बता रहा है कि ये 1997, 2005 और 2012 का चार्ट है। तो ये आपको क्लियर हो सकता होगा, समझ गए होंगे कैसे आपको किसी चीज़ को टाइटल्स क्लियर करना है कि तो कैसे आप बताना है आपको। आप यहाँ पे वही सेम जैसा कॉलम पाई चार्ट में आपने सीखा वैसा सेम टू सेम यहाँ पे भी वही होता है। कुछ कुछ चेंजेस होंगे तो आप सिंपली वो डिज़ाइन पे डिपेंड है कि आप कैसे यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लेआउट्स वगैरह चेंजेस हो रहे हैं। फिर चेंज कलर वगैरह वही कैसा फॉर्म में आप कलर लेते हैं। जैसे मुझे ये पसंद है तो मैं ये ले लेता हूँ। फिर स्विच रो और कॉलम आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे स्विच रो कॉलम ये चेंजेस हो जाएंगे। 1997 के फॉर्म में जो दिख रहा है ये चेंजेस हो जाएंगे। पेन ड्राइव आएगा 1997, ये सब नीचे आ गया। जैसा आपको सही लगता, आप प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं प्रोडक्ट वाइज देखिए, आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं ईयर वाइज देखिए। चलिए उसी तरीके से चार्ट करना चाहते हैं चेंज, तो वो भी कर सकते हैं यहीं से। फिर वही मूव चार्ट, आप इसको मूव करके किसी अलग एप्लीकेशन में भी पेस्ट कर सकते हैं। मूव मतलब कट करके उसको यहाँ से हटा के आप किसी और एप्लीकेशन में पेस्ट कर लीजिए। जो यहाँ चेंजेस आएंगे, यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस इस चार्ट में होगा। ये चार्ट जहाँ भी है अगर लिंक पेस्ट कीजिएगा उसका, मैंने पहले वीडियो में बताया था कैसे पेस्ट किया था, लिंक पेस्ट और नॉर्मल पेस्ट। अगर आपने लिंक पेस्ट किया होगा तो यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो चार्ट में भी आएंगे, और जहाँ भी वो चार्ट रहेगा सिंपली वो अगर पावर पॉइंट में भी रहता तो वो चेंज आ जाएगा। तो अब यहाँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए चार्ट को अभी हटाते हैं, यहाँ पे टाइटल अभी नेम रेंज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेम रेंज को। तो नेम रेंज में आप देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है और उसके सेल्स है, तो उसको मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा। नेम रेंज का असली मतलब होता है कि जैसे किसी सेल है तो सेल को एक रेंज में लेके आना, किसी एक नाम में लेके आ जाना। जैसे कि मैं इन सेल्स को एक एक नाम दे दूंगा। फॉर स्टार्ट करते चलो। तो यहाँ पे सेल्स को जैसे कि ये 1997 का इतना सेल हुआ, मोबाइल का इतना, पेन ड्राइव और ईयरफोन्स का। तो इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे आप नेम बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और कुछ एक नाम दे देना, वैलिड नाम जो आपको याद रहे। जैसे कि मैं दे देता हूँ सेल, ये क्या 1997 का, तो 997। तो सिंपली यहाँ नाम हो गया। ये ओके कर देना, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से नहीं तो एंटर कर देना। ये नहीं करेंगे तो फिर होता है कि वो याद नहीं रखता, वो भूल जाता पिछले को। तो यहाँ पे जैसे बाहर क्लिक करके ये अंदर फिर सेलेक्ट करूँगा तो ये आप देख रहे हैं सेल 1997, वो नाम याद रखा। तो उसी तरीके से इसके भी नाम को चेंज कर लूँगा, सेल 2005, एंटर। और 2012 को भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कर देंगे सेल 2012। चलिए तो इससे क्या होगा कि आपको ये पूरे को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे इसको, जैसे कि मैं अलग सीट ले लेता हूँ एक, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे मुझे ये प्लस करना होगा। मान लीजिए सेल 3 को प्लस करना, तो मैं सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन करके एस अगर लिखता हूँ तो सेल यहाँ पे अगर दिखता है आपको, जो आपने नाम लिखा था वो तीनों आपको सामने दिख जाता है पहले में। तो सिंपली क्लिक कर लेना, डबल क्लिक कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज करके आप इसका सम निकाल सकते हैं कहीं भी। तो ये याद रखता है कि हाँ ऐसा हुआ था। इसके अलावा आप उसको अलग से पूरे तरह से भी प्लस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर टोटल करता हूँ तो टोटल करने का 2-3 तरीका है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करके ऑटो सम भी कर सकते हैं, तो ये सेलेक्ट ले लेता पहले से, सेलेक्ट लेता, फिर इसको ओके कर लीजिए। तो
तो ये भी आ गया। फिर नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं वही जिसके कारण हम लोग ने बनाया अभी, इक्वल टू सम, फिर ऐसा करके सेल कीजिएगा, जैसे कि सेल 2005 का है। इस पर क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर, से भी आ गया आंसर। तो आपको जिससे होता है सहूलियत, जिससे जैसा जिस टाइम पे होता वैसा आप कर लेने। और इसके अलावा ग्रैंड टोटल हुआ तो ओवरऑल का टोटल क्या होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑटो सम भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करके। पहले तो अगर आपको याद है तो सही है, सेल आपने सेल कुछ नाम रखा था इन सेल्स का, तो याद अगर नहीं है तो सिंपली कीबोर्ड में F3 आपको दिख रहा होगा, F3 क्लिक कीजिएगा तो आपको एक लिस्ट दे देता है, जिनका इनका आपने नाम लिखा था वो आपको लिस्ट दिखा देता है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, ओके, फिर कॉमा दे देना है, फिर F3 करना है, फिर इस पे देन ओके, फिर एक कॉमा देना है। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअली टाइप भी कर सकते हैं कि सेल एस किए, 2012 का भी आ गया, डबल क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ओवरऑल का भी आ गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नेम रेंज का यूज़ होता है कि मैं कहीं भी करूँगा और अगर इक्वल टू फार्मूला स्टार्ट करके इक्वल टू सम या प्रोडक्ट कुछ भी सम लिख के अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और एस लिखता हूँ तो हमको वो दिख जाता है कि कैसे, मतलब आपको बता रहा है कि ऐसा ऐसा डाटा आपने सेव करके रखा है। या फिर आप F3 करते हैं तो आपको नाम पता चल जाता है कि कैसे कैसे आपने नाम रखा गया था आपके द्वारा। चलिए, नेम रेंज का यही काम है कि आप किस तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे आप चाहे तो इन पूरे का भी नाम दे सकते हैं कि B3 जैसे दिख रहा है इसको नाम दे दीजिए कि अब B3 को अब जैसे दे देता हूँ कि कुछ भी, कि ओवरऑल दे देता हूँ या फिर ऑल। और हाँ, ये नाम देते टाइम आपको ये याद रखना है कि हमेशा नाम जो स्टार्टिंग होता है नेम का वो अल्फ़ाबेट से होता है, किसी कैरेक्टर से होता है, जो कैरेक्टर रहेगा। जैसे कि आप A1234 दे सकते हैं, 1234 A नहीं दे सकते, नंबर से स्टार्टिंग नहीं होता, और किसी भी स्पेस नहीं होता, ये भी याद रखना है। स्पेस नहीं होगा, नंबर्स मतलब वो जो नाम के बीच में किसी तरह का स्पेस नहीं होगा, और पहले अल्फ़ाबेट होगा फिर उसके बाद नंबर्स होगा, ऐसा कुछ। जैसे कि ऑल कर देंगे, ऑल 1 2 3 4, सिंपल कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं। ये कुछ और समझ लिया, इसको पहले स्किप करना है। तो यहाँ पे सिंपली A1 पे जब भी कुछ होता, अगर आप बहुत दूर आ जाते तो A1 आके क्लिक कर लेना है, तो वो याद रखता है कि अच्छा आपको यहाँ आ जाना है। सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस पर कर लेना है कि ग्रैंड टोटल कर देता हूँ, ग्रैंड टोटल, फिर एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे अगर सम करना होगा तो इक्वल टू सेम SUM करना है, ब्रैकेट ओपन, G टाइप करूँगा, GR, तो ग्रैंड टोटल देखिए यहाँ पे दिखने लगता है। ओके करना है और सेलेक्ट कर लेता है कि दिख जाता है कि इसको पता चल जाता है। आप कहीं भी कीजिएगा तो उसे पता चल जाता है कि अच्छा इसके बारे में बात हो रहा। ओके कीजिएगा तो ये पूरा आंसर आ जाता है। ये आप नहीं सोचिए ग्रैंड टोटल यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और है, मैंने इसको भी सेलेक्ट किया हुआ था, इसी कारण इसके साथ साथ ये भी सेलेक्टेड था, इसी कारण ऐसा होगा। चलिए, आज के वीडियो में यही रहा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स को डिफाइन करूँगा। अब धीरे धीरे टॉपिक्स थोड़े से हार्ड होते जाएंगे, तो आप उसके साथ रहिए, वीडियो के साथ रहिए, और पिछले वीडियोस को देखते हुए अगले वीडियो को देखिए ताकि आपको क्लियर समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।